सो ही गाइस, तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फेसबुक एड इकोसिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। यानी अगर आप फर्स्ट टाइम एड्स रन करने के लिए आते हो तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है फेसबुक एड्स रन करने के लिए, जो आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल को जस्ट अभी सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलने वाली, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए चलते अपने स्क्रीन की ओर एंड आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आपका फेसबुक एड इकोसिस्टम के अंदर जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका फेसबुक प्रोफाइल। अब देखो, एज अ यूज़र आपको पता होगा कि भाई फेसबुक प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इजी है, तो मैं वो नहीं बताने वाला। लेकिन अगर आप ऐड रन करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फेसबुक प्रोफाइल इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो, फेसबुक प्रोफाइल के अंदर आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपका इंडिविजुअल प्रोफाइल क्रिएट करना। अब देखो, मेरा नाम सौरभ ठाकुर है, तो मैं अपने नाम से फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट करूंगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं किसी बिजनेस के नेम से प्रोफाइल क्रिएट कर लूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी का नाम है डिजिटेक, तो अब ऐसा नहीं है कि मैं अपने डिजिटेक के नाम से प्रोफाइल क्रिएट करूँगा। ठीक है, अगर मैं डिजिटेक के नाम से प्रोफाइल क्रिएट कर भी लेता हूँ तो जब मैं एड्स रन करने के लिए जाऊँगा तो मेरी जो फेसबुक प्रोफाइल है वो रिजेक्ट हो सकती है, यानी सस्पेंड हो सकती है। तो ये चांसेस होते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई अगर आप फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट करते हो तो वो इंडिविजुअली आपके नाम पे क्रिएट होता है, ना कि किसी ब्रांड पे, किसी कंपनी नेम पे। सेकंड में बात कर लेता हूँ, अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड अगर नाम रखना है तो वो आप कहाँ पे रखोगे। देखो, वो आप रखोगे पेज के अंदर। जो हमारा फेसबुक पेज होता है ना, वो बना ही इसीलिए कि आपके फेसबुक पे जैसे आप अपनी प्रोफाइल तो क्रिएट कर रहे हो, लेकिन फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपका जो बिजनेस का डिटेल होता है, फिर आपका जो ब्रांड नेम होता है, जो भी आपकी एजेंसी है या एनजीओ है, आप उसके नाम का फेसबुक प्रोफाइल कैसे क्रिएट करोगे, तो वो है आपका पेज। आप पेज के अंदर अपनी बिजनेस रिलेटेड चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको लाइव बताता हूँ कि ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है एंड कैसे किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए मैं एक बार आपको लाइव अपने फेसबुक अकाउंट पे लेके चलता हूँ। तो अभी जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये मेरी फेसबुक प्रोफाइल है एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड फोटो, फिर प्रोफाइल फोटो, ठीक है, एंड जो भी नेम है सौरभ पंडित, ठीक है, एज एग्जांपल के मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये मेरा फेसबुक प्रोफाइल है जहाँ पे मैं अपनी पोस्ट को अपलोड कर सकता हूँ, बायो वगैरह सब कुछ डाल सकता हूँ एंड इंडिविजुअली यहाँ पे लोग आएंगे, मुझे देखेंगे, लाइक वगैरह कमेंट सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो ये आपका फेसबुक प्रोफाइल होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब मैं बात कर लेता हूँ फेसबुक पेज क्या होता है। अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई डिटेल डालना है तो वो आप कहाँ डालोगे, उससे रिलेटेड प्रोफाइल क्रिएट कहाँ करोगे, तो वो होता है आपका फेसबुक पेज, जहाँ पे आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी नेम या फिर कोई भी ब्रांड का नेम या एनजीओ या फिर जो भी आप एजेंसी रन कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आप प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। एंड यही आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एड्स रन करने के लिए, बिकॉज बिना फेसबुक पेज क्रिएट किए आप एड्स रन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि एड्स अकाउंट के अंदर पेज कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो फेसबुक पेज भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड ही क्रिएट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे आप इंडिविजुअल नेम से भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप यहाँ पे अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिटेल डाल के या फिर अपने नेम से, बिजनेस के नेम से क्रिएट करते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर आउट हो गया होगा आई थिंक। तो ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट था, तो ये दोनों चीज़ आपको मैंने अच्छे से कवर कर दिया ताकि आपको ये कोई डाउट ना रहे कि भाई फेसबुक प्रोफाइल और फेसबुक पेज के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अब मैं बात कर लेता हूँ फेसबुक ग्रुप के ऊपर। देखो, फेसबुक ग्रुप भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन इसका अगर एज अ एडवर्टीजमेंट देखें तो कोई भी वर्क नहीं होता है एडवर्टाइजिंग के अंदर फेसबुक ग्रुप का। ये सिर्फ आपका एक कम्युनिटी क्रिएट करने का एक साधन हो गया, जहाँ पे आप अपनी फ्री कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हो, उनसे जुड़ सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो। ठीक है, आप लाइव आके वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो फेसबुक ग्रुप के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट टर्म होता है फेसबुक, जब आप कोई भी अकाउंट क्रिएट करते हो तो वहाँ पे फेसबुक ग्रुप का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन एडवर्टाइजिंग पे इसका कोई इंपॉर्टेंट वो नहीं होता, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको स्किप करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एड्स अकाउंट के ऊपर। देखो, जब आप फर्स्ट टाइम अपने अकाउंट को क्रिएट करते हो फेसबुक के अंदर, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हो, तो फेसबुक अपनी तरफ से एक ऐड अकाउंट देता है जो पर्सनल ऐड अकाउंट होता है। ठीक है, पर्सनल ऐड अकाउंट के अंदर आप अपनी कैंपेन को रन कर सकते हो, चीज़ों को टेस्टिंग के लिए आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल एडवर्टाइजर मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अपने पर्सनल ऐड अकाउंट पे कोई भी कैंपेन रन करो या फिर आप ऐड अकाउंट यूज़ करो। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ टेस्टिंग के लिए, चीज़ों को समझने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट पे आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जो आपको करना भी पड़ेगा और आप करोगे भी। फोर्थ यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो आपका होता है बिजनेस मैनेजर। हमारा ये फेसबुक ग्रुप जो है उसको हमने कट कर दिया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे फोर्थ टर्म यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ बिजनेस मैनेजर का। बिजनेस मैनेजर भी इंपॉर्टेंट टर्म होता है फेसबुक ऐड रन करने के लिए, लेकिन एड्स अकाउंट और बिजनेस मैनेजर इन दोनों में फ़र्क होता है। आपका जो पर्सनल ऐड अकाउंट होता है वो पर्सनल होता है, यहाँ पे कुछ चीज़ें की लिमिट्स होती हैं। ठीक है, लेकिन बिजनेस मैनेजर के अंदर आप बहुत सारे प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल एड्स अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे मल्टीपल पेजेस भी क्रिएट कर सकते हो। उसके साथ साथ आप बिजनेस मैनेजर के अंदर किसी को भी एक्सेस दे सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ
पर्सनल ऐड अकाउंट की, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपकी अलाउ नहीं करती हैं। ये सिर्फ पर्सनल होता है, यानी आप सिर्फ इसको अपने तक सीमित रख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ अपने लिए कोई भी कैंपेन वगैरह क्रिएट कर सकते हो, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, तो चीज़ों को मैं आने वाले कुछ वीडियो के अंदर आपको क्लियर आउट करूंगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। लेकिन आज सिर्फ हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि फर्स्ट टाइम जब आप फेसबुक एड्स रन करने के लिए आते हो तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर आउट हो गई होंगी कि फेसबुक प्रोफाइल क्या होता है, फेसबुक पेज किस तरीके से वर्क करता है, फेसबुक ग्रुप का भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि फेसबुक ग्रुप जो होता है वो आपके कम्युनिटी क्रिएट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आप डिस्कस वगैरह सब कुछ लोगों से जुड़ के कर सकते हो। एड्स अकाउंट भी इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो मैंने आपको बता दिया है कि पर्सनल एड अकाउंट जो होता है वो आपको फेसबुक फर्स्ट टाइम प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल एडवर्टाइजर मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एड्स अकाउंट जो आपका पर्सनल एड अकाउंट होता है वहाँ पे आप एडवर्टीजमेंट करो। ठीक है, ये सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। आप यहाँ पे चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए कोई कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अपना बिजनेस के लिए कोई एड्स रन करना है और वो भी प्रोफेशनल तरीके से, तो आप उसके लिए बिजनेस मैनेजर यूज़ करोगे। तो गाइज़ आपको समझ में आ गया होगा कि सारी चीज़ें जो इकोसिस्टम होती है वो किस तरीके से वर्क करती है। और भी आने वाली वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, आई होप गाइज आपको फेसबुक एड इकोसिस्टम समझ में आ गया होगा कि फेसबुक एड इकोसिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर देना, एंड ऐसी इंपॉर्टेंट फेसबुक एड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को जस्ट अभी सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मैं यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फेसबुक एड सिखाने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने ऐसे किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।